बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 फॉर्म भरते समय खासकर बिहार स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 में कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करें, इसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। बहुत सारे लोग जो 4 साल का एज एग्जम्पशन दिया गया है कुछ विषयों में उसको चूज किए, और कुछ लोग 10 साल वाला एज एग्जम्पशन जो दिया हुआ है कुछ सब्जेक्ट में खासकर लैंग्वेज पेपर में उसको चूज किए, और अधिकांश लोग तो अन्य चूज किए। अभी तो अन्य विषय हो गया। आखिर भरना क्या था और जो लोग गलत कर गए उनका क्या होगा। चलिए इन सब सारी चीजों को बारीकी से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। इससे पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ताकि ऑथेंटिक अपडेट और शॉर्ट नोट्स आपको मिलता रहे। अब जो ये अट के पट फॉर्म भरे गए या फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, आयोग या फिर यूट्यूबर वाले। 9th-10th से समझते हैं, ऐसे ही लागू होगा 11th-12th वालों के साथ। तो एक समझ लेंगे तो दूसरा हो ही ना जाएगा। तो इसमें कहता क्या है कि पहला जो ऑप्शन है उसमें लिख रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट पेपर 1 4 इयर्स का एज एग्जम्पशन दिया गया है। किसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू। ऐसा क्यों दिया गया? 2019 के बाद एक के बार 4 साल के बाद 23 में स्टेट हुआ, और जिनका एजवे खत्म हो गया 20 तक, 21 तक, 22 तक, यानी 23 के कुछ दिन पहले तक, तो वो नहीं ना भरेंगे। इसीलिए ये सरकार का गलती था कि स्टेट हर एक साल लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया, तो 4 साल वैसे लोग को इसमें दिया गया है। अब तो बिहार बोर्ड के द्वारा साल में एक बार स्टेट तो छोड़ ही दीजिए, 2 बार होगा। अब दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? कहता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 1 10 इयर्स एज एग्जम्पशन, अरबिक, पार्सियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशन और मैथिली। इसका मतलब समझ रहे हैं कि एक तरफ 4 साल दिया गया और दूसरी तरफ 10 साल। ऐसा क्यों? कि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको 2019 स्टेट में भी एग्जाम नहीं लिया गया। चूंकि 2012 में इन विषयों पर लिया गया था, इसलिए अब तो 23 न हो गया। 10 साल का छूट देना तो बनता ही है। इधर तीसरा वाला ऑप्शन पहले अन्य था, लेकिन वेबसाइट अपडेट किया गया आयोग के तरफ से, अब अन्य विषय हो गया। पहले थोड़ा सा डाउट था, अब तो क्लियर हो गया। अन्य विषय यानी अगर इन दोनों में आपका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तब न अन्य या अन्य विषय डालना था, लेकिन आप तो पहले ही डाल दिए। यहां तक जो डाल दिए, लेकिन अब से जो फॉर्म भरेंगे वो पहला ऑप्शन या दूसरा, जैसा आपका सब्जेक्ट मिल रहा है वही चूज करना है, अन्य विषय पर ना। ये बताइए कि ये शिक्षक भर्ती के लिए जेन्युइन एज का मापदंड क्या है? मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 37 साल। अब पात्रता परीक्षा ना होने, भर्ती नहीं आने की वजह से न एज में रियायत दिया गया। अब वैसे लोग जो जेन्युइन थे, मेरा मतलब है उनका एज 21 से लेके 37 साल तक था, कोई एज छूट नहीं चाहिए था। वो लोग अन्य विषय या अन्य पर क्लिक करके अपना सब्जेक्ट मेंशन किए, स्टेट पेपर 1 ये चीज क्वालिफाइड। लेकिन यहाँ एज छूट वाले जो बीपीएससी के तरफ से बना बनाया ऑप्शन आया था कि माध्यमिक पात्रता परीक्षा स्टेट पेपर 1 या पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज केवल क्लिक करना था, वो क्लिक करके चले गए। ये तो यही हो गया कि शादी में दूल्हा गए टेम्पू से और दूल्हा के फूफा जी मौसा जी गए फॉर्च्यूनर से। एक बार फिर से ध्यान से, जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं उनको ऑप्शन 1 या 2 जैसे सब्जेक्ट वाइज है आपको चूज करना है, अन्य विषय नहीं करना है। लेकिन जो लोग अन्य विषय या अन्य कर गए उनको वही होगा। जिस तरीका से बीटेट सर्टिफिकेट वाले अपना नंबर नहीं दिए, सीटेट वाले अपना मार्कशीट का सीरियल नंबर नहीं दिए थे, एक आयोग ने अपना क्लियरिफिकेशन जारी किया था, उसमें कहा था कि जो लोग भर दिए वो ठीक है, लेकिन अब से जो फॉर्म भरेंगे वो इस चीज का ध्यान रखेंगे, यानी बीटेट वाले सीटेट नंबर देंगे और सीटेट वाले मार्कशीट का सीरियल नंबर देंगे। ठीक वैसा ही होगा इसमें भी। जो लोग भर दिए वो लोग भर दिए, लेकिन जो लोग नहीं भरे हैं वो अन्य विषय नहीं क्लिक करेंगे,
ध्यान रखेंगे। कम समय और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं।